देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। डॉक्टर केटी का लोगो आपको नजर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 में हम लोग काम कर रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स में। और आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है एंड दैट टॉपिक इज बर्नौलीज इक्वेशन। देखिए बर्नौली इक्वेशन बेसिकली क्या होता है। बर्नौली इक्वेशन तीन चीजों के दरमियान में एक रिलेशन होता है। बर्नौली इक्वेशन इज द रिलेशन ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीजों के दरमियान में एक रिलेशन होता है। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप बर्नौली इक्वेशन को कहेंगे द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, फ्लो स्पीड एंड हाइट इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। तीन चीजों के दरमियान रिलेशन होता है बर्नौली इक्वेशन। प्रेशर, फ्लो स्पीड और हाइट, इन तीन क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन को हम क्या कहते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन। अगर मैथमेटिकली देखना चाहें तो बर्नौलीज इक्वेशन को हम कुछ यूं लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू, आप यूं भी लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो जी एच, ठीक है, रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट, इसको कहते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। अब हमने करना है थोड़ी सी डिराइवेशन इस प्रोसेस के लिए, किस तरह इसको हम डिराइव कर सकते हैं। आपने कंसिडर करना है कि आपके पास एक आइडियल फ्लूइड है। क्या है जी? आइडियल फ्लूइड। फ्लूइड हम कौन सा यूज करते हैं? आइडियल फ्लूइड। कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड इज flowing in a non-uniform pipe system, जिस तरह बर्नौलीज में था। Consider an ideal fluid moving या flowing in a pipe system, ठीक है, in a pipe system या यूं कह रहे in a non-uniform pipe system, non-uniform pipe system में flow कर रहा है। चलिए मैं कहता हूं कि आपके पास दिस इज ग्राउंड, ये क्या है जी? ग्राउंड है। दिस इज व्हाट? ग्राउंड। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास एक पाइप सिस्टम है और वो कुछ इस तरह से है। इस तरह से एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप सिस्टम। ये जो पोर्शन है ये ग्राउंड के साथ मैं कहता हूं कि h1 हाइट पे है, और ये जो पोर्शन है ये मैं कहता हूं कि ग्राउंड के साथ h2 हाइट पे है। यहां पर मैं कहता हूं कि एरिया A1 है, यहां पर एरिया A2 है, यहां पर जो लिक्विड ट्रेवल कर रहा है, चलें मैं कहता हूं कि वो डेल V1, या चलिए सिंपल लिख लें कि V1 स्पीड के साथ जा रहा है, यहां से जो लिक्विड निकल रहा है चलें वो V2 स्पीड के साथ निकल रहा है। सही हो गया। अब इस एरिया के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है बाहर से I call it P1, इस एरिया के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है बाहर से I call it P2, उसको मैं क्या कहता हूं? P2। अब फ्लूइड यहां पर इस तरीके से मूव कर रहा है और मूव करते हुए दूसरे साइड से क्या हो रहा है जी? इजेक्ट हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, फ्लूइड एक साइड से आ रहा है और दूसरे साइड से निकल रहा है। ये जो इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं ये किस चीज की है? ये बर्नौलीज इक्वेशन है।
ठीक है, याद रखें कि बर्नौलीज इक्वेशन बेसिकली किस प्रिंसिपल को ओबे करता है या किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम कर रहा होता है। याद रखें बर्नौली प्रिंसिपल जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर काम करता है। सही है, तो आप यहां लिखेंगे नोट, बर्नौलीज इक्वेशन is based on conservation of energy principle। ठीक है, बर्नौलीज equation is based on conservation of energy principle। इस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। देखें, आपको मालूम है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है। स्टेप नंबर 1, आपको पता है कि टोटल जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया। चलें, ये हमारे पास एंड नंबर 1 था और ये मेरे पास एंड नंबर 2, दो तरह के एंड्स आ गए मेरे पास। चल, पहले मैं लेफ्ट साइड लेता हूं, स्टेप नंबर 2। पहले मैं लेफ्ट साइड लेता हूं, फिर राइट साइड लेंगे। राइट साइड में पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2 में मैंने डेल डब्ल्यू पहले ही फाइंड कर लिया होगा और इन डेल डब्ल्यू की वैल्यू, डेल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, डेल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उठाकर मैंने दोबारा इक्वेशन स्टार में डालना है एंड आई विल गेट दिस इक्वेशन P + 1/2 rho v square plus rho g h equal to constant। ये इक्वेशन आ जाएगी। चलिए हम फाइंड करते हैं फाइंडिंग डेल W कि आपने डेल W को कैसे फाइंड करना है। देखिए, हमारे पास दो एंड है, एंड नंबर 1 और एंड नंबर 2। दोनों के लिए वर्क डन अलग-अलग है। एंड नंबर 1 के लिए वर्क डन W1 होगा, एंड नंबर 2 के लिए वर्क डन W2 होगा। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? W1 + W2। अच्छा, as we know that, जैसा कि आपको मालूम है कि डेल W जो होगा वो W1 + W2 के इक्वल होगा। चलिए जी, हम फाइंड करते हैं W1 कैसे फाइंड करेंगे और W2 कैसे फाइंड करेंगे। सही हो गया? अच्छा, चलिए नाउ पहले मैं फाइंड कर लेता हूं W1। देखिए, आपको मालूम है कि जो वर्क की इक्वेशन है वो F.S होती है, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं F.del x, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं F.del x * cos of theta। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूं? ये मैं W1 को फाइंड कर रहा हूं। अब जरा गौर से देखें। चलिए, मैं कहता हूं कि ये हमारे पास कौन सा केस है? फर्स्ट केस है ना। तो चलिए इसको मैं F1 कर लेता हूं। ये डेल x1 हो जाएगा, ये डेल x1 हो जाएगा। तमाम चीजें 1 1 1 हो जाएंगी क्योंकि मैं एंड नंबर 1 की बात कर रहा हूं। देखिए, फोर्स भी ऐसे लग रहा है और लिक्विड भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। फोर्स भी ऐसे लग रहा है, लिक्विड भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। क्या दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं, यहां पर लिख लें कि सिंस F is parallel to del x, so थीटा क्या आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। चलिए मैं यहां पर अब मैं 0 डिग्री पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा W1 = F1 del x1 cos of 0 डिग्री। आपको मालूम है कि कैलकुलेटर से अगर आप फाइंड करेंगे cos 0 किसके इक्वल आता है? cos 0 1 के इक्वल आता है। इससे आ जाएगा W1 = F1 del x1 * 1। तो W1 की वैल्यू आ जाएगी F1 del x1। ये वैल्यू आ गई किसकी? W1 की। अब हम क्या फाइंड करेंगे? W2 फाइंड करेंगे। W1 फाइंड कर लिया, W2 फाइंड करेंगे, तो देखते हैं कि क्या आता है। नाउ फाइंडिंग W2। W2 को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। W2 के लिए भी इक्वेशन सेम रहेगी। आप कहेंगे W1 W2 = F2 del x2 * cos of theta।
लेकिन अब गौर से देखें, W2 में क्या हो रहा है, बाहर से फोर्स ऐसे लग रहा है और लिक्विड ऐसे जा रहा है। देखें, बाहर से फोर्स इस तरह लग रहा है, इस एरिया के ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है, और जो लिक्विड निकल रहा है वो इस तरह निकल रहा है। देखें, दोनों एक दूसरे की कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। देखें, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, कौन सा लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास एंगल 180 होता है। मतलब ये है कि यहां पर हमारे पास कौन सा एंगल आएगा, 180 आएगा। तो ये हो जाएगा, आप लिख लें यहां पर कि आपके पास यहां पर सिंस F2, यहां पर F1 लिख लेना चाहिए था, F2 जो है ये एंटी पैरेलल है किसके, डेल x2 के। सो थीटा क्या आएगा आपके पास, थीटा विल बी 180 डिग्री। थीटा कितना आएगा आपके पास, 180 डिग्री आएगा। चलिए जी, थीटा हमारे पास 180 डिग्री आ गया। हम पुट करेंगे तो इससे आ जाएगा W2 equal to F2 del x2 cos of 180 degrees। तो W2 equal to F2 del x2 cos 180 कैलकुलेटर से क्या मिलता है, -1 मिलता है। सही है, तो ये आ जाएगा -1। इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा W2 equal to -F2 del x2। ठीक है, W2 क्या किया हमारे पास, -F2 del x2। बेटा ये इक्वेशन जो हमारे पास आ गई किसकी इक्वेशन है, दिस इज फॉर W2। मैंने W1 की इक्वेशन निकाल ली, ये रहा W1, ये रहा W2। ये दोनों इक्वेशंस उठाकर मैंने कहां पुट करना है, इस इक्वेशन के अंदर मैंने क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है। और देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट साइड क्या आ रहा है। ठीक है, नाउ पुटिंग, ये कौन सा स्टेप हम कर रहे हैं जी, दिस इज स्टेप नंबर 3। Step number 3, putting W1 and W2 values, ठीक है, we get क्या मिलेगा आपको, जरा पुट कर ले, इससे आ जाएगा हमारे पास del W equal to W1 की क्या वैल्यू थी हमारे पास, F1 del x1, F1 del x1, और W2 की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, ± F2 del x2। यही वैल्यू आई थी हमारे पास, जरा गौर से देखिए। सही हो गया। अच्छा, इससे क्या आएगा फर्दर, अच्छा इससे आ जाएगा F1 del x1 -F2 del x2। ये क्या आ गया हमारे पास, W del W आ गया। याद रखें, आपको मालूम है कि प्रेशर की क्या इक्वेशन थी, अगर आपको याद हो प्रेशर की जो इक्वेशन थी, इट वाज फोर्स पर यूनिट एरिया। एम आई राइट? आपको मालूम है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया की इक्वल। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो F किसके इक्वल आ जाएगा, PA के इक्वल आ जाएगा। फॉर फर्स्ट केस, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, एंड नंबर 1 के लिए देखूं तो क्या ये ऐसे नहीं हो जाएगा, F1 equal to P1 A1 हो जाएगा। और एंड नंबर 2 के लिए क्या होगा, F2 equal to P2 A2 ऐसे हो जाएगा। अच्छा, यहां पर और यहां पर मैं वैल्यूज को पुट कर लेता हूं, F1 और F2 की जगह पर मैंने क्या कर लेना है, वैल्यूज को पुट कर लेना है। जरा देखें, ये हो जाएगा del W equal to P1 A1 del x1 minus P2 A2 del x2। सही हो गया। आपको मालूम है कि वॉल्यूम की जो डेफिनेशन आपने की थी, सिंस वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ऐसे ही होता है। अगर मैं वॉल्यूम की बजाय ये लेंथ इनटू विड्थ की बजाय एरिया लिख लूं तो कोई एतराज तो नहीं है आपको। इससे आ जाएगा V equal to A into H, ऐसे आ जाएगा। या इसको अगर मैं यूं लिख लूं कि V is equal to A into del X, तब भी कोई मसला नहीं होगा आपको। एंड नंबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, एंड 1 के लिए ये हो जाएगा V1 equal to A1 del X1, और एंड नंबर 2 के लिए ये हो जाएगा V2 equal to A2 del X2। सही हो गया। अब मैंने
P1 A1 की बजाय क्या रिप्लेस कर लेना है, V1 रिप्लेस कर लेना है, और P2 A2 की बजाय सॉरी यहां पर आपने रिप्लेस करना होगा किसको, A1 डेल x1 को, ये जो टर्म नजर आ रहा है और ये जो टर्म नजर आ रहा है, इनको आपने रिप्लेस कर देना है। सही है, तो इससे आ जाएगा डेल W इक्वल टू P1 A1 डेल x1 की बजाय क्या लिख लूंगा, V1 माइनस P2 अपनी जगह पर A2 डेल x2 की बजाय क्या लिख लूंगा, V2। Am I right? अच्छा, यहां तक सही हो गया। अब जरा गौर से देखें, सही हो गया भाई? अच्छा, पॉज करें, पॉज करें। अच्छा जी, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं डेल V1 और इसको मैं कर लेता हूं डेल V2, या ये इक्वेशन हम यूं भी लिख सकते हैं कि डेल W इक्वल टू P1 डेल V1 माइनस P2 डेल V2। सही हो गया। आपको मालूम है कि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी, सिंस फ्रॉम डेंसिटी ऑफ डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, अगर आप डेंसिटी की डेफिनेशन लेते हैं, आपको मालूम है कि डेंसिटी जो है मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होता है। अगर मैं इसको यूं लिख लूं डेल m1 इक्वल टू डेल v1, तो कोई एतराज तो नहीं, मैंने एंड नंबर 1 के लिए 1 1 कर लिया और एंड नंबर 2 के लिए क्या कर लेंगे, 2 2 कर लेंगे। सही है, तो अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे आ जाएगा डेल v1 इक्वल टू डेल m1 डिवाइडेड बाय रो, ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली डेल v2 किसके बराबर होगा, सिमिलरली डेल v2 इक्वल टू डेल m2 डिवाइडेड बाय रो। बेटा ये जो वैल्यू आ गई मेरे पास, ये डेल v1 की है और ये डेल v2 की है। अच्छा, ये डेल v1 की वैल्यू है, ये डेल v2 की वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू उठाकर मैं कहां पर पुट करूंगा, इस जगह पर पुट करूंगा। इन दोनों जगहों पर मैंने क्या कर लेना है, वैल्यू को पुट कर लेना है। अब जरा देखें इससे हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी। इससे जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, आपने क्या करना होगा, आपने ये साइड इरेज करना होगा। सही हो गया, तो इससे आ जाएगा इससे आ जाएगा आपके पास डेल W इक्वल टू P1 अपनी जगह पर डेल V1 की बजाय मैं लिख लूंगा डेल M1 डिवाइडेड बाय रो माइनस P2 अपनी जगह पर होगा और डेल V2 की बजाय क्या लिख लूंगा, डेल M2 डिवाइडेड बाय रो, डेल M2 डिवाइडेड बाय रो। सही हो गया। ये आ गया जी आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। चलिए जी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ये बड़ी खास इक्वेशन है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, बहुत खास इक्वेशन है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमने लेफ्ट साइड फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है, लेफ्ट साइड फाइंड किया है। अब जरा चलते हैं और फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो चीजें हैं, डेल काइनेटिक एनर्जी और डेल पोटेंशियल एनर्जी। आ जाते हैं जरा स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कहता है, राइट हैंड साइड में दो चीजें हैं आपके पास, डेल काइनेटिक एनर्जी प्लस डेल पोटेंशियल एनर्जी। ये मुझे फाइंड करना है। जरा देखें, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन 1/2 mv² होती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ऐसे हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास हो जाएगी 1/2 m2v2² माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी 1/2 m1v1² प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी mgh2 माइनस
mgh1 सही हो गया। अच्छा इसको मैं 2 2 कर लेता हूं और इसको 1 कर लेता हूं, सही हो गया। 1/2 v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 सॉरी mgh पोटेंशियल एनर्जी का। तो जब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर आ जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी के लिए m2 gh2 आ जाएगा माइनस m1 gh1 आ जाएगा। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया, डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, सही हो गया। अब जरा गौर से देखें, सही हो गया जी। अच्छा ऐसा करते हैं कि इसको अगर मैं डेल ले लूं, साथ में अगर मैं डेल लगा लेता हूं तब भी कोई मसला नहीं आएगा। चलें इधर मैं डेल लगा लेता हूं, सही है। डेल बेसिकली चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा डेल, ये हो जाएगा डेल। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास राइट हैंड साइड की इक्वेशन आ गई, सही हो गया। अच्छा ये मेरे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड की इक्वेशन एंड आई कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या है जी, हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गया, राइट हैंड साइड की इक्वेशन हो गई। ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन, ये राइट हैंड साइड की इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन उठा कर मैं कहां पर पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट करेंगे। जरा और से देखें कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 5, पुटिंग the value of del W, del kinetic energy and del potential energy in equation star we get, इसको हम लोग पुट कर लेंगे। देखिए क्या आएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है क्या है, इक्वेशन स्टार एम्प्लॉयज दैट del W equal to del kinetic energy plus del potential energy, ये इक्वेशन आती है। जरा मैं वैल्यूज को पुट करता हूं, गौर से देखें। वैल्यूज को हमने क्या करना है, पुट करना है। इससे आ जाएगा डेल W की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, वेयर इज द वैल्यू ऑफ डेल W, यस हमारे पास जो डेल W की वैल्यू थी ये रहा, P1 डेल M1 डिवाइडेड बाय रो माइनस P2 डेल M2 डिवाइडेड बाय रो। और डेल काइनेटिक एनर्जी की क्या इक्वेशन थी हमारे पास, 1/2 डेल m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल m1 v1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा जी mgh2 डेल mgh2 डेल m2 gh2 माइनस डेल m1 gh1, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अच्छा अब जरा गौर से देखें, मैं ऐसा करता हूं, आपको मालूम है कि आप कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। और आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है, उसके मास में चेंज नहीं आता। तो मैंने डेल m1 और डेल m2 को क्या कर लेना है, उसको डेल m की इक्वल कंसीडर कर लेना, मास का चेंज नहीं आएगा। आप लिख लें कि सिंस वी डील, ठीक है, सिंस वी डील विद आइडियल फ्लूइड, आप आइडियल फ्लूइड को डील कर रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि डेल m1 इक्वल टू डेल m2 इक्वल टू डेल m। मतलब ये है कि ये डेल m, ये डेल m2, ये डेल m2, ये डेल m1, ये m2 और ये m1, इन सब को मैंने किस में कन्वर्ट कर लेना है, मैंने इसको डेल m में कन्वर्ट कर लेना है। जरा गौर से देखिए, सही हो जाएगा। तो इससे हम लिखेंगे, ये वाली साइड इरेज कर रहा हूं, सही है, इससे आ जाएगा, ये साइड में इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, सही हो गया। इसको हम लोग लिख लेंगे P1
माइनस del m divided by rho minus P2 del m2 divided by rho equal to 1 by 2 del m V2 minus 1 by 2 del m V1 plus del m GH2 minus del m GH1 ऐसे आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, इस 2 को हटा रहे हैं, सही हो गया। मैंने दोनों सबको किस में कन्वर्ट कर दिया, del m में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इनसे मैंने del m को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। del m डिवाइडेड बाय रो मैंने लेफ्ट साइड से कॉमन कर लिया, del m डिवाइडेड बाय रो मैंने लेफ्ट साइड से कॉमन कर लिया। अंदर क्या बच गया, p1 माइनस p2 बच गया, सही कह रहा हूं। अच्छा यहां से मैं 1 by 2 del m कॉमन कर लेता हूं, 1 by 2 del m कॉमन कर लेता हूं, सही हो गया। अब जरा गौर से देखें, अंदर क्या रह जाएगा, यहां पर v2 माइनस v1 प्लस gh2 माइनस gh1 रह जाएगा, सही कह रहा हूं। अच्छा अब जरा गौर से देखें, ये del m इस del m से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये del m इस del m से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब जरा गौर से देखें, इस रो को मैं राइट साइड में मल्टीप्लाई करता हूं, इस रो को मैं क्या करता हूं, राइट साइड में मल्टीप्लाई करता हूं। ये रो आकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रो हर टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। गौर से देखिएगा, इधर रह जाएगा p1 माइनस p2 और ये रो आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 by 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, रो बाय 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रो बाय 2। अंदर क्या रहेगा, v2 माइनस v1 प्लस gh2 माइनस gh1, ऐसे हो जाएगा। अब जरा रो बाय 2 को मैं अंदर वाले तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, इससे आ जाएगा p1 माइनस p2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 by 2 रो v स्क्वायर माइनस 1 by 2 रो v1, अंदर मल्टीप्लाई करो, प्लस रो 1 by 2, सही हो गया। इससे आ जाएगा ओके, ये 1 by 2 आपके पास एक्चुअली इन दो पोर्शन के लिए है, काइनेटिक एनर्जी के लिए 1 by 2 है, सही है। तो इसको हमने इंक्लोज कर लेना है ब्रैकेट के अंदर, सही हो गया। तो इससे हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो 1 by 2 सिर्फ पहले दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, रो by 2 into v स्क्वायर से क्या आ जाएगा, 1 by 2 रो v2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर 1 by 2 रो v1 आ जाएगा, सही है। और ये जो रो होगा ये पूरे टर्म के साथ है, ठीक है। 1 by 2 सिर्फ इन दोनों टर्म के लिए था, लेकिन ये रो हर टर्म के लिए होगा, चारों टर्म्स के लिए होगा, ठीक है। तो इससे आ जाएगा प्लस रो GH2 माइनस रो GH1, सही हो गया। अब जरा रीअरेंजिंग कर लेते हैं, जब इसको आप रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग कर लेंगे तो देखें 1 1 को एक साइड पे कर लो और 2 2 को दूसरे साइड पे कर लो, तो इससे आ जाएगा p1। मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को यहां शिफ्ट कर ले, इस टर्म को यहां शिफ्ट कर ले और इस को वहां शिफ्ट कर ले, तो इधर आ जाएगा p1 प्लस 1 by 2 रो v1 प्लस रो gh1 इक्वल टू p2 प्लस 1 by 2 रो v2 प्लस रो gh2। क्या दोनों लेफ्ट और राइट सेम नहीं है, सेम। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि p प्लस 1 by 2 रो v स्क्वायर, ठीक है, 1 by 2 रो v स्क्वायर प्लस रो gh, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन थी हमारे पास 1 by 2 mv स्क्वायर फार्मूला होता है, सही है। तो आपने यहां पर स्क्वायर लगाना था, ठीक है, यहां पर आपने क्या लगाना था, स्क्वायर लगाना था इसके ऊपर,
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास इधर v स्क्वायर होता है ना, तो सब जगहों पर v स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, इससे आ जाएगा ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो g h इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, दिस इज रिक्वायर्ड बर्नौलीज इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड बर्नौलीज इक्वेशन। ये फुल फ्लेज डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अक्सर इसके अंदर ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं, प्लस माइनस की गलतियां हो जाती हैं। एक बार गलती हो जाए प्लस माइनस की तो फिर ढूंढना जरा मुश्किल होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर जाकर, 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये आ जाता है। सही हो गया। सो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस के नाम से हमारा पेज है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम सर्च बार के ऊपर लिखिए शहरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मेरे चैनल पे भी मौजूद है। और 0300 9793 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, जरूर रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।